प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 25/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय 12 वचन। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। मेरे प्रियो, हमने एक वीडियो से पहले 22 तारीख का वीडियो में हमने लूत नामक परमेश्वर के दास के विषय में, धर्मी व्यक्ति के विषय में देखा। वह सदोम और गोमोरा देश पे, जो कि उस देश में जो है उल्टी बातें होती हैं और परमेश्वर के खिलाफ की बातें होते रहती थी। इस वजह से सदोम और गोमोरा देश को परमेश्वर न्याय करने का फैसला लिया, उस देश को मिटाने का फैसला लिया। लेकिन लूत जो है धर्मी जन था, इसलिए परमेश्वर उस व्यक्ति को बचाने के लिए इच्छा रखा, क्योंकि धर्मी जन नाश होना परमेश्वर का इच्छा में नहीं है, परमेश्वर का योजना में नहीं है। इसलिए लूत को साथ ही साथ उनके बच्चों को, परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने इच्छा रखा। मेरे प्रियो, इसलिए जो है परमेश्वर के आज्ञा पाकर स्वर्गदूत सदोम और गोमोरा देश में आए थे। लूत को जो है बचाने के लिए लूत के पास गए थे। लूत जो है उनको बहुत ही विनती करके अपने घर में ठहराया। सदोम और गोमोरा देश के लोग ने, छोटे से लेके बड़े तक जो है उस स्वर्गदूत लोगों के साथ बलवा करने के लिए लूत के पास आए थे, लूत के घर में आए थे। उस दिन रात को आए थे। वो लोग नहीं जानते थे कि ये लोग स्वर्गदूत है। जो भी नए लोग आते हैं उनसे बलवा करना ही उनका काम था। उनके अंदर घमंड था कि हम जो है सबसे अच्छे जगह पे हैं, हमारे शहर में कोई नहीं आना चाहिए, अगर आएंगे तो उनके साथ भोग करेंगे, यानी कि उनके साथ पंगा करेंगे। इस तरह वह करने के लिए उस स्वर्गदूतों को खोजा। लूत उस स्वर्गदूतों को बचाने के लिए कोशिश किया, उस बलवे से, उस भोग से बचाने के लिए कोशिश किया, क्योंकि वह धर्मी व्यक्ति था। लूत भी नहीं जानता था कि ये पूरा शहर नाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है। फिर भी परमेश्वर के दास जानकर जो आए हैं, वो लोग परमेश्वर की ओर से आए हैं, परमेश्वर के दास हैं। इस विषय को जानकर एक परमेश्वर के दास को जो आदर देना चाहिए, जो सम्मान देना चाहिए, जो मदद करना चाहिए, उस कार्य को किया। इसलिए जो है अपने घर में बुलाया। वो लोग नहीं आने के बावजूद भी जबरदस्ती करके, विनती करके उनको बुलाया, न्योता दिया और घर में भोजन का व्यवस्था किया। उन लोगों ने क्या बोला है? उन्होंने पूछा, यहाँ तेरा कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है लूत को धर्मी व्यक्ति जाना। केवल लूत ही धर्मी व्यक्ति था, उसके अलावा जो है उस शहर में कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं पाया गया। लूत के वजह से उनके सारा परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने इच्छा रखा। लूत के वजह से, लूत से इस तरह कहते हुए हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा जो भी जन है, जो भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारा कुटुंबी है, उन सबों को लेकर इस स्थान से भागो, क्योंकि ये स्थान जो है नाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है। मेरे प्रियो, एक धर्मी जन जो है उनके धर्म के काम के कारण उनके परिवार को भी परमेश्वर बचाता है, परिवार को भी आशीष देता है, नाश से बचाता है। क्योंकि केवल लूत को बचाएंगे तो लूत जो है
अकेला परेशान हो जाएगा। परिवार छोड़कर अगर अकेला रहेगा तो वह बहुत दुख उठाएगा। परिवार में सारे जन मर जाएंगे तो वह जो है बहुत व्याकुल होगा, बहुत ही निराश होगा। इसलिए परमेश्वर ने लूत के साथ साथ उनके साथ में जो भी परिवार है, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके बेटे बेटियां जो भी हैं, उन सबको बचाने के लिए इच्छा रखा, योजना रखा। उनके 2 बेटियां थी और उन 2 बेटियों को शादी होने वाला था, दामाद थे, उन सबको बचाने का इच्छा रखा। मेरे प्रियो, आगे क्या हुआ? लूत के पत्नी जो है वह विश्वास से फिर गई थी, इसलिए वह नमक का खंबा बन गई थी। उनके दामाद जो होने वाला दामाद थे, दोनों दामादों ने विश्वास नहीं किया, लूत को जो है सुना नहीं। लूत ने जो कहा उसको, उस बात को सुना नहीं, वो मजाक उड़ाया। इसलिए वह लूत के साथ निकला नहीं। केवल लूत के साथ उनके दोनों बेटी लूत के बात को मानकर, उस स्वर्गदूतों के बातों को मानकर, उस बातों के ऊपर विश्वास रखकर उस नगर से भागा और बचा। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, हमारे वजह से हमारा परिवार बचेगा। हम नाश से बचेंगे, साथ ही साथ हमारे परिवार को भी, हमारा जो भी जन है, हमारा घर में, हमारा कुटुंबियों में जो भी जन है, उन सबके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करेगा, सबको बचाने के लिए इच्छा रखेगा। क्योंकि एक आदमी जो है, एक व्यक्ति अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए जो है उनको परिवार बनाया, कुटुंब बनाया, एक फैमिली बनाया, पत्नी बनाया, पति पत्नी साथ में रहने के लिए कहा। एक विधवा के बारे में हम नया नियम में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक विधवा को देखता है जो कि उसका लड़का मरकर उनके उस लड़के का जो है मुर्दे को, उस लड़के को, डेड बॉडी को दफनाने के लिए ले जा रहे थे। उस विधवा के हालात को देखकर, उस विधवा के दुख को परमेश्वर प्रभु यीशु देखकर उस मरे हुए लड़के को जिलाया। क्योंकि वो विधवा थी, उसका पति भी मर गया था, उसका एक ही लड़का था, वो भी मरा हुआ पड़ा है। मरा हुआ उस जगह से, उनके घर से कब्र में ले जा रहे हैं। अगर उसका लड़का भी नहीं रहा तो वह अकेली हो जाएगी, उसके साथ कोई नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु उस विधवा का हालात को जानकर खुद ही गया और उस मरे हुए लड़के को जिलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है एक व्यक्ति को परिवार के साथ रहने के लिए वह इच्छा रखते हैं। परिवार के साथ रहना है, हमें अकेला रहना जो है एक इंसान को तसल्ली नहीं देता। परमेश्वर उस बात को जानता है, परमेश्वर ने ही परिवार को बनाया है। मेरे प्रियो, हमारे द्वारा परमेश्वर हमारा परिवार को भी बचाएगा। हमारे धर्म के काम के वजह से हमारा परिवार को भी परमेश्वर आशीष देगा, उनके ऊपर अनुग्रह करेगा। हमारे धर्म के काम के वजह से हमारा परिवार भी जो है बचेंगे। लेकिन हमारा परिवार जो है विश्वास करना चाहिए। हमारा परिवार को भी बुलाहट होगा, उस बुलाहट को जो जन सुनते हैं, सुनेंगे, वह जन बचेंगे। लूत के दामाद की तरह नहीं सुनेंगे तो वो लोग भी नाश होंगे। मेरे प्रियो, हमारा परिवार को बचाना है, हमारा परिवार को समझाना हमारा कर्तव्य है। हमारा परिवार को धर्म के मार्ग में चलाना हमारे जिम्मेदारी है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके इस बहुमूल्य वचन में जो हमने देखा, लूत के जीवन में से जो भी कार्य हमने मनन किया, परमेश्वर सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर, हम हालेलुया सबसे पहले धर्मी जन बनने पाए। अगर हम धर्मी जन बनते हैं, धर्मी व्यक्ति बनते हैं, तो हमारे घर में जो भी जन है उन सबको आप बचाने के लिए आप
परमेश्वर अनुग्रह रखेंगे। पिताजी, अगर हमारे द्वारा, हमारे वजह से हमारे परिवार अगर बचेंगे तो परमेश्वर हालेलुया, हम एक परिवार बनकर जहाँ भी जाएंगे परिवार साथ में रह पाएंगे। पिता, हम अकेले नहीं रहेंगे, हमें अकेला रखना आपकी इच्छा में नहीं है परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, हमारे परिवार को, परिवार में जो भी जन है सबको आपके हाथ में सौंपते पिता। सब लोग परमेश्वर इस बात को जानने पाए, समझने पाए परमेश्वर, आपके बुलाहट को परमेश्वर, आपके अनुग्रह को वो लोग समझने पाए परमेश्वर। पिता, आपके बात मानकर चलने पाए, आपके पीछे चलने पाए परमेश्वर। हालेलुया, जो भी आपने कहा है पिता, जो भी आप अपने वचन में आपने लिखाया, वचन में आपने कहा, वचन के द्वारा आपने बातें किया पिता, उस बात को विश्वास करने पाए, उस बात को सुनकर विश्वास करने पाए, अनुग्रह देना पिता। विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। लूत के दामाद की तरह और लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर नहीं देखने पाए, लूत के दामाद की तरह अविश्वासी ना बनने पाए परमेश्वर। हालेलुया, आपके वचन को सुनकर टट्टा नहीं करने पाए, मजाक नहीं उड़ाने पाए परमेश्वर, आपके वचन को मानने पाए लूत की बेटियों की तरह परमेश्वर। आपके वचन को मानकर, आपके वचन के अनुसार, आपके वचन के ऊपर विश्वास कर कर आपके पीछे चलने पाए, आप जो भी कहते हैं उस बात को मानते रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। में चलाना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद। हमारा परिवार में हर एक जनों को आपके हाथ में सौंपते, हर एक जनों को आशीष देना पिता। हम सबको सुरक्षित रखना, संभालना, आपके आगमन के लिए हम सबको तैयार करना परमेश्वर, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को इस वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया उस बात के अनुसार चलाना पिता। सबको आशीष देना, सुरक्षित रखना, संभालना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।